नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 2 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए कि ये वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध। पहला वाक्य है, काकः चटका च मित्रे न स्तः। कौवा और चिड़िया मित्र नहीं थे, तो ये वाक्य है गलत, तो यहाँ लिखा जाएगा अशुद्धम। दूसरा वाक्य है, तौ एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यताम। उन दोनों ने एक घर में एक आदमी को देखा, ये बात गलत है, तो यहाँ लिखा जाएगा अशुद्धम। तीसरा वाक्य है, काकस्य गृहं मृत्तिकायाः आसीत्। कौवे का घर मिट्टी का था, ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर आएगा शुद्धम। चौथा वाक्य है, चटका काकस्य सहर्षम स्वागतम करोति। चिड़िया कौवे का खुशी के साथ स्वागत करती है, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर आएगा शुद्धम। पांचवा वाक्य है, उभौ मिलित्वा सुखेन वस्तः। दोनों मिलकर सुख से रहते हैं, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आएगा शुद्धम। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायाः प्रदत्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये मंजूषा है, शब्द दिए हैं, इन शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है, एषः डैश अस्ति, यहाँ आएगा एषः काकः अस्ति, फर्स्ट में आएगा काकः। दूसरा है, चटका काकस्य डैश अस्ति, यहाँ आएगा मित्रम, चटका काकस्य मित्रम अस्ति। तीसरा है, काकः वृक्षे डैश सुंदरम गृहम निर्मितवान, यहाँ पर आएगा मृत्तिकया। चौथा है, वर्षा काले डैश गृहम नष्टम अभवत्, यहाँ पर आएगा काकस्य, वर्षा काले काकस्य गृहम नष्टम अभवत्। चौथा है, चटका काकम डैश भोजनम कर्तुम कथयति, यहाँ पर आएगा आनंदेन, चटका काकम आनंदेन भोजनम कर्तुम कथयति। छठा है, काकः डैश भूत्वा भोजनम करोति, यहाँ पर आंसर आएगा लज्जितः, काकः लज्जितः भूत्वा भोजनम करोति। प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषायाः उचितम विशेष्य पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से उचित विशेष्य पद को सोचकर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको कुछ विशेषण पद दिए हैं, विशेषण शब्द दिए गए हैं, जिनके आपको विशेष्य लिखने हैं। अब विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता को बताया जाता है, वो होते हैं विशेष्य। पहला शब्द है भीषणे। अब यहाँ पर भीषणे शब्द किसकी विशेषता को बता रहा है? ये बता रहा है ग्रीष्मकाले की विशेषता को। भीषणे ग्रीष्मकाले, तो इसके साथ आएगा ग्रीष्मकाले। दूसरा है अभिमानी। अभिमानी कौन था? अभिमानी था काकः, कौवा, तो अभिमानी काकः। तीसरा है खिन्ना। खिन्ना उदास कौन हो गई थी? चटका, तो खिन्ना चटका। नवीनम नया, गृहम घर, नवीनम गृहम। एकस्मिन यानी एक, वृक्षे एक वृक्ष पर। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। कौवे और चिड़िया ने कहाँ सुंदर घर को देखा? इसका उत्तर है वृक्षे, वृक्ष पर। दूसरा प्रश्न है, चटका कई स्वगृहम निर्मितवती। चिड़िया ने किसके द्वारा अपने घर का निर्माण किया? उत्तर है त्रिणई, अर्थात तिनकों के द्वारा। तीसरा है, का खिन्ना आसीत, कौन उदास थी? उत्तर है चटका, अर्थात चिड़िया। चौथा प्रश्न है, चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। चिड़िया कौवे को क्या छोड़ देने को कहती है? तो इसका उत्तर है चिंताम, अर्थात चिंता को। प्रश्न नंबर 5 है, तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम इत्यस्मिन् वाक्ये तौ इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। उन दोनों ने सुंदर घर को देखा। इस वाक्य में जो तौ पद है ये कर्ता है ना, इसके क्रियापद को बताना है, इसकी क्रिया को बताना है, तो इसका क्रियापद है अपश्यताम, तो यहाँ पर आएगा अपश्यताम। प्रश्न नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए। पहला प्रश्न है,
सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काकः चटका च किम अचिंत्यताम। सुंदर घर को देखकर कौवे और चिड़िया ने क्या सोचा? उत्तर है काकः चटका च अचिंत्यताम। कौवे और चिड़िया ने सोचा किमर्थम न आव्योः अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। क्यों न हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर हो। प्रश्न नंबर 2 है चटका काकस्य गृहम गत्वा किम कथयति। चिड़िया कौवे के घर जाकर क्या कहती है? तो चिड़िया कहती है चटका कथयति। चिड़िया कहती है मम गृहम नष्टम अभवत्। मेरा घर नष्ट हो गया है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ। मुझे अपने घर में शरण दे दो। तीसरा प्रश्न है अभिमानी काकः चटकाम किम अकथयत्। अभिमानी अर्थात घमंडी कौवा चिड़िया को क्या कहता है? उत्तर है अभिमानी काकः अकथयत्। घमंडी कौवा कहता है अत्र स्थानम न अस्ति। यहाँ पर स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ। कहीं और चली जाओ। प्रश्न नंबर 4 है काकः लज्जितः भूत्वा किम चिंत्यति। कौवा लज्जित होकर क्या सोचता है? उत्तर है काकः लज्जितः भूत्वा चिंत्यति। कौवा लज्जित होकर सोचता है अहम तु स्वार्थी अस्मि। मैं तो स्वार्थी हूँ। परम एषा उदार हृदया अस्ति। लेकिन यह उदार हृदय अर्थात बड़े दिल वाली है। प्रश्न नंबर 5 है वर्षा कालात् अनंतरम किम अभवत्। वर्षा के समय के बाद यानी वर्षा के मौसम के बाद क्या हुआ? तो उत्तर है वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति। चटका अपि सहाय्यं करोति। वर्षा के मौसम के बाद कौवे ने फिर से नए घर का निर्माण किया। चिड़िया ने भी उसकी सहायता की। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है तौ सब निवासम अगच्छताम। वे दोनों अपने घर को चले गए। प्रश्न बनेगा कि वे दोनों कहाँ चले गए? तो ऐसे होगा तौ कुत्र अगच्छताम। सब निवासम की जगह आ जाएगा कुत्र और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एक बार गर्मी के मौसम में या गर्मी के समय में सभी जगह सूखा पड़ा। तो इसका प्रश्न होगा कि कब सब जगह सूखा पड़ा? तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्। यहाँ पर ये जो एकदा शब्द है ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्, कब सब जगह सूखा पड़ा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत्। चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया। तो प्रश्न बनेगा कि किसका घर नष्ट हो गया? तो यहाँ चटकायाः स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर आएगा कस्याः। कस्याः गृहम अपि नष्टम अभवत्। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा वाक्य है चटका काकम कथयति। चिड़िया कौवे को कहती है। तो प्रश्न बनेगा कि चिड़िया किसको कहती है या किसे कहती है? तो बनेगा ये चटका कम कथयति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 5 है काकः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति। कौवा नए घर का निर्माण करता है। तो इसका प्रश्न इस तरह से बना चाहिए कि कौवा किसका निर्माण करता है? तो ये होगा काकः कस्य निर्माणं करोति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 7 है अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। अधोलिखित वाक्यानि अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को कथा क्रम के अनुसार जिस तरह से वो कहानी में जिस क्रम में कहानी में आए हैं उसके अनुसार उन्हें लिखना है। यहाँ पर वाक्य दिए हैं ग्रीष्म काले चटकाया तृणई निर्मितम गृहम नष्टम अभवत्। गर्मी के मौसम में चिड़िया के द्वारा तिनकों से बनाया गया घर नष्ट हो गया। दूसरा है उदार हृदय चटका काकस्य सहाय्यम करोति येन काकः लज्जिता अभवत्। उदार हृदय बड़े दिल वाली चिड़िया ने कौवे की सहायता की जिससे कौवा लज्जित हो गया। तीसरा है वर्षा काले काकस्य मृत्तिकायाः गृहम नष्टम अभवत्। वर्षा के मौसम में कौवे का मिट्टी से बना हुआ घर नष्ट हो गया। चौथा है काकः चटका च द्वे मित्रे आस्ताम। कौवा और चिड़िया दोनों मित्र थे। पांचवा है अभिमानी काकः चटकाय स्वगृहे शरणम न अयच्छत्। घमंडी कौवे ने चिड़िया को अपने घर में शरण नहीं दी। तो यहाँ पर कहानी में जो सबसे पहले वाक्य आया था वो था
ये नंबर 4 वाला, काकः चटका च द्वे मित्रे आस्ताम, तो ये आएगा नंबर 1 पर। सबसे पहले ये वाक्य आएगा। इसके बाद जो वाक्य आएगा वह है नंबर 1 वाला वाक्य, ग्रीष्मकाले चटकायाः तृणैः निर्मितं गृहं नष्टम अभवत्, तो ये वाक्य है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो वाक्य आएगा वो है ये, अभिमानी काकः चटकाय स्वगृहे शरणं न अयच्छत्। चौथे नंबर पर जो वाक्य आएगा वो है, वर्षा काले काकस्य मृत्तिकायाः गृहं नष्टम अभवत्। और फिर जो अंत में वाक्य आएगा वो है, उदार हृदया चटका काकस्य साहाय्यं करोति येन काकः लज्जितः अभवत्। तो बच्चों ये था आपके पार्ट 2 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।